मैं तेरे पास ही आ रही थी बिट्टू। मैं कब से एक ही बात सोची जा रही हूँ और अब तो मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। कर्मा की वजह से। तुझे क्या लगता है बिट्टू? मुझे तो लग रहा है कि कर्मा का इस तरह से हमारे घर पे आना, प्याली से दोस्ती, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डैड सही कह रहे हैं भैया, आप प्याली जी के बारे में जानते ही कितना है। सुयश, तुम एक बार अपने फैसले के बारे में वापस सोच लो। डैड, मैंने सोच ली और मुझे प्याली के गुजरे हुए कल से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे इससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। भैया ये शादी करके ही मानेंगे? ये शादी रोकने के लिए तुम कर्मा को लेकर आई हो ना? मेरे किए कराए पर पानी फेरने के लिए? तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि हमारा मकसद एक है, फाल्गुनी को चोट पहुंचाना। कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं भैया भाभी माँ को, जिद पे अड़ गए। एक जमाना था जब सुयश के बारे में कहा जाता था कि वो हर फैसला सोच समझ के लेता है, और अभी तो लग रहा है कि वो कुछ सोच ही नहीं रहा। पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। वही तो पता लगाना है। प्याली जिस तरह से कर्मा को देखकर घबराई थी, तुझे देखना चाहिए था बिट्टू। और हो सकता है कि उन दोनों के बारे में सच पता करते करते हमें सुयश की मजबूरी का भी पता चल जाए। ऐसा हो सकता है। मुझे लड्डू गोपाल है ना, वो कुछ भी ऐसे नहीं करते बिट्टू। अगर उन्होंने कर्मा को यहाँ भेजा है तो जरूर मेरी मदद के लिए ही भेजा होगा। आपको लगता है कि कर्मा के आने से चीचू और प्याली की शादी रुक सकती है? कर्मा के आने से तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी और सुयश तुमसे शादी नहीं करेगा। तो कर्मा के जरिए तुम मुझे काबू में करना चाहती हो? बिल्कुल। तुम जैसी जंगली बिल्ली को काबू में रखने के लिए कुत्ता लाई हूं मैं। कुत्ता नहीं है वो, शेर है, शेर। वो भी आदमखोर शेर। कहीं ऐसा ना हो कि उसे काबू में करने के चक्कर में तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े। तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने बारे में सोचो। कल संगीत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये सफर तुम्हारे इस संगीत में खत्म हो जाए। हो सकता है कल के संगीत में कर्मा की वजह से प्याली का कोई ऐसा सच पता चल जाए कि शादी हुई ना। आपका भरोसा देखकर अच्छा लगता है दिल को, पर डर भी लगता है जीजी माँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि संगीत और मेहंदी करते रह जाए और देखते देखते जीजू और प्याली की शादी हो जाए। नहीं होगी शादी। सुयश मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो किसी और से शादी कर ही नहीं सकते। और देखना, तब तक मैं उनकी मजबूरी का पता भी लगा लूंगी। और ये भरोसा सिर्फ लड्डू गोपाल पर नहीं, मेरे प्यार पर भी है मुझे। जीजी माँ क्यों नहीं आई अब तक? हरिया, जी मैम साहब। वो प्याली मैडम के दोस्त है ना कर्मा, वो कहाँ है? राम जाने बड़ी बहू, सुबह जब नाश्ता देने गए थे तब भी अपने रूम में नहीं थे, और उसके बाद से तो हमने नहीं देखा है उन्हें। कहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि कर्मा के आने से कुछ मदद मिल जाएगी। वो खुद ही घर पर नहीं, कहाँ गया होगा? फाल्गुनी, क्या ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, अभी ज्यादा तेल गिर जाता तो मुझे लगता है तुम्हारा ना खाना बनाना बंद करना पड़ेगा। ध्यान रखना अपना। यही सही वक्त है, फाल्गुनी को फोन लगाओ। ठीक है, मैं अभी फोन लगा लेता हूँ उत्तरा जी।
हेलो। जी मिसेस फाल्गुनी रावत, जी मैं मिलना चाहता हूं आपसे। आपके पति सुयश रावत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है मुझे आपके साथ। कैसी बात? और आप हैं कौन? आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके पति सुयश रावत के व्यवहार में कुछ बदलाव सा आपने देखा होगा। उसी बदलाव के बारे में मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। प्लीज बताइए, बताइए। नहीं, फोन पर नहीं। क्या मैं रावत विला आकर पर्सनली आपसे डिस्कस कर सकता हूं? हाँ हाँ जरूर, प्लीज आइए ना। पर मैं आपको पहचानूंगी कैसे? मैं पहचान लूंगा आपको। ये कौन है और सुयश के बारे में मुझे क्या बताना चाहता? जी मैं फाल्गुनी रावत को मिलने जा रहा हूं उत्तरा देवी। मैं फाल्गुनी से वही कहूंगा जो आपने कहने को कहा है। सुयश की झूठी बीमारी का पूरा इल्जाम मैं पियाली सहगल के ऊपर डाल दूंगा, ताकि लोग ये समझेंगे कि पियाली ने सुयश से शादी करने के लिए उसे यकीन दिलवाया है कि वो मरने वाला है। बहुत अच्छे। एक्सरे रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स इस तरह से बनाओ कि वो रिपोर्ट्स लेके सुयश किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर उसे यही कहे कि सुयश को लंग कैंसर है, और दवाई के नाम पे उसे वो गोलियां दे जिससे सुयश को खांसी के दौरे पड़े और उसे खुद को यकीन हो जाए कि वो मरने वाला है। फाल्गुनी को इस घर से बाहर निकालने के लिए मैंने सुयश की बीमारी का नकली नाटक रचा, लेकिन तुमने उसमें अपना फायदा निकाल लिया। अब देखो मैं दांव कैसे पलटती हूँ। कितना मजा आएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी अपनी बहन की वजह से ही उसके पति की जान गई। फाल्गुनी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। मुझसे नफरत करने लगो, मुझसे दूर चली जाओ ताकि तुम्हें मेरे बिना जीने की आदत न जाए। ये दवाई खा के सुयश को ऐसे लगेगा जैसे खुद यमराज उसके सामने खड़े हैं। पता नहीं क्या पक रहा है उत्तरा देवी के दिमाग में। कर्मा भी सुबह से गायब है। उसने कहा कि वो सुयश के बदले प्रताप का कारण बता सकता है। और आप उसे पहचानेंगे कैसे? उसने कहा कि वो मुझे पहचान लेगा। कोई है?